धन्यवाद होली ब्यूटी जी। बहुत सुंदर आसन कराया आपने। अब हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए मैं आदरणीय विष्णु जी से अनुरोध करूंगी, वो आए और हमें प्राणायाम और ध्यान साधना का लाभ कराएं। विष्णु जी, आपका स्वागत धन्यवाद आदरणीय अखिल। अभी साथ सुंदर आसन और सुंदर हंसी की क्रिया करने के पश्चात सुविधाजनक स्थिति में पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस स्थिति में आधे घंटे तक बैठ सकते हो उस स्थिति में बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें को ऐसे बंद, सुंदर चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट, सांसें सामान्य, सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। तीन बार गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस भरें, अधिकतम सांस भरते हैं, बुलबुल लगाकर क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो मूल बंद खोलते हुए धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करें इतनी के नाभि रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाकर पुनः क्षमता अनुसार रुकते हैं। जब नहीं रुका जाए तो नाभि को ढीला करें। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 2 बार और करेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। क्रिया पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। सांस भरें और झटके के साथ सांस खाली करें और आरंभ करते हैं कपालभाति की सुंदर क्रिया को। ध्यान झटके से सांस को छोड़ने में लगाना है। स्वतः जितनी सांस अंदर जाती है जाने दें। गति अपनी सुविधा अनुसार, अति सामान्य, सामान्य या तीव्र। सामान्य गति सबसे अधिक लाभदायक।
आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं, अधिकतम सांस खाली करें। मूल बंध लगाएं, नाभि को अंदर, गर्दन थोड़ी सी नीचे झुकाएं। बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध की स्थिति, क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो क्रम अनुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें, पुनः ऊपर से नीचे क्रम अनुसार बंधों को लगाते हुए क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक की स्थिति में भी रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो क्रम अनुसार बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हथेलियां पलटकर ज्ञान मुद्रा में। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई हथेली ज्ञान मुद्रा में रहेगी, दाहिनी हथेली से प्राणायाम मुद्रा बनाए नासिका पर रखें। धीरे धीरे बाईं ओर से अधिकतम सांस खाली करें, फिर धीरे धीरे बाईं ओर से अधिकतम सांस भरें। तत्पश्चात बिना रुके हुए दाहिनी ओर से अधिकतम सांस धीरे धीरे खाली करें। बिना रुके हुए अब दाहिनी ओर से सांस भरें और बाईं ओर से खाली करें। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया को करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत आसान क्रिया। सांस लेने की, सांस छोड़ने की अवधि समान हो और इस अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करें। सांस छोड़ने की अवधि थोड़ी अधिक भी हो सकती है, लेकिन सांस लेने से की अवधि से कम नहीं होनी चाहिए।
बाईं ओर से आरंभ किया था हमने, बाईं ओर से सांस को खाली करते हुए आते हैं वापस। अपना अपना चक्र पूर्ण करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांसें सामान्य। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लें, 3 बार दोहराना है क्रिया को। भरिए गहरा लंबा सांस। अपना अपना चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। शरीर स्थिर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात मस्तिष्क में विचारों का आवागमन बहुत कम हो जाता है। एक बार ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। धीरे धीरे 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और देखें कि सांस आपकी उसी तरीके से बंद गई जिस प्रकार आपने 3 बार गहरा लंबा सांस लिया था। उसी तरह सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। मस्तिष्क में आने वाले विचारों को, घटनाओं को, व्यक्तियों को दृष्टा भाव से देखें, तटस्थ होकर देखें। इसका अर्थ है केवल देखें, उनमें सम्मिलित ना हो। किसी व्यक्ति का चित्र अगर मस्तिष्क पटल पर आता है, केवल देखें, उसके बारे में ना सोचें। कोई घटना मस्तिष्क पटल पर आती है, केवल देखें, उसके साथ जुड़े नहीं। सड़क पर चलती हुई वाहनों को हम देखते रहते हैं, उनके साथ जुड़ते नहीं। कोई भी वाहन दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या आगे पीछे जाता है तो उसके ओझल होने तक हम उसको नहीं देखते। एक वाहन आता है, आके चला गया, दूसरा वाहन आता है, आके चला गया। इसी प्रकार विचारों को भी केवल देखें, यही एक माध्यम है
विचारों को कम करने का। अभ्यास पूर्वक ऐसा करने से आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचार कम होते चले जाते हैं। सोना नहीं है, सजग होकर विचारों को दृष्टा भाव से देखना। मस्तिष्क में धीरे धीरे विचारों के आवागमन को कम होता हुआ अनुभव करें। सांसें भी जो आप गहरी लंबी ले रहे थे, धीरे धीरे सामान्य होती चली जाती है और सूक्ष्म होती चली जाती है। लंबी अवधि तक इसी प्रकार ध्यान में बैठने से एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि आपको लगता है कि सांसें ना आ रही है ना जा रही है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। अपना ध्यान सांसों पर लेकर आए। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। ध्यान से आते हैं वापस। एक बार ओम मंत्र की ध्वनि भरिए, गहरा लंबा सांस। ओम। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ। सभी साधक एक साथ एक लाइन। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ पल यूं ही शांत बैठे। दोनों हाथ जोड़े, अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, गुरुजनों को नमन, माता पिता को। शुद्ध हृदय से दोनों हथेलियों में घर्षण करें। उत्पन्न तेज उत्पन्न ऊर्जा को अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः हथेलियों में घर्षण।
अब इस तेज को अपने हथेलियों के स्पर्श के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में लेकर जाए, विशेषकर उन भागों में जहां पर कुछ कष्ट हो। पहली 2 उंगलियों से पलकों को कोमलता से सहलाते हुए नेत्रों को खोलें, पद्मासन खोलें, सुविधा अनुसार स्थिति में बैठें। आगे निर्देशानुसार। धन्यवाद विष्णु जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना कराई। अब आगे मैं आदरणीय सर जी का अनुरोध करूंगी, वो आए, आज की साधना के बारे में कुछ बोले। सर जी, आपका स्वागत। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आज की टीम का, आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और आदरणीय होली ब्यूटी जी, और अंत में सुशील गुप्ता जी के स्थान पर आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। विष्णु जी को तो 5वें पहिए की तरह कहीं भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जहां मर्जी लगा दो। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाँ जी, गुप्ता जी बीमार है आज। अच्छा, क्या हुआ? पता नहीं, कोल्ड और बुखार वगैरह बता रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बदलता मौसम है, लापरवाही हम लोग कर देते हैं तो उससे हो जाता है। चलिए कोई बात। एक दो बातें आज के साधना के बारे में बोलना चाहूंगा। एक तो ना, बीच में थोड़ा सा जब हम प्राणायाम कराते हैं तो बीच में लंबे समय तक चुप हो जाते हैं। वो चुप्पी कुछ ऐसा प्रतीत होता ही है कि भी शायद या तो नेटवर्क की दिक्कत हो गई, इस वजह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बीच बीच में थोड़ा सा हम बोलते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा गुप्ता जी के साथ भी था, और ऐसा होली ब्यूटी जी के साथ भी थोड़ा सा पॉज आता है बीच में, तो वो एक लंबा सा गैप ना दे। बस बाकी और सब परफेक्ट। अखिलेश जी में भी काफी सुधार है। जो चीज मैं सुधारना चाह रहा था वो थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ी और सुधरेगी अब। ठीक है ना, अपने आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए, कल रविवार का दिन है, और रविवार के दिन 6:30 से 6:30 से 7 के बीच में विशेष ध्यान का कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। तो इस बार भी होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि 6:30 से 7:30 के बीच में विशेष तैयारी के साथ आएं। चाहे अपने घर में अगर दीपक की व्यवस्था भी अगर आप कर सकते हैं तो दीप की व्यवस्था भी आप सभी कर लीजिए, है ना। रविवार के दिन तो अवश्य दीपक आप जलाए कीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर, एक बार फिर से समापन की ओर ले चले हमें। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। हे शुभ संकल्प, हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ बातें करेंगे, व्यवहार करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। जैसा कि आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा कि हम सभी जो उपस्थित साधक शिक्षक हैं, सभी का प्रयास रहेगा कि कल कम से कम साधना वाले अवधि में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।